इस वीडियो में हम हमारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलों के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कन्वर्जन के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे एचपी को वाट में कैसे बदलें, एचपी को किलोवाट में कैसे बदलें, वाट को एचपी में कैसे बदलें और किलोवाट को एचपी में कैसे बदलें। इनकी जरूरत अक्सर आपको कहीं ना कहीं जरूर पड़ती रहती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर अपना खुद का ही काम कर रहे हो। इस कन्वर्जन की आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और सीखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटीज होती हैं उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए एचपी टू वाट यानी एचपी को वाट में कैसे बदलेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे एक एचपी होता है उसमें 746 वाट होते हैं। तो ऐसे में हमें एचपी को वाट में बदलने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें कितने एचपी को वाट में बदलना है। जैसे मान लीजिए हमें 5 एचपी को वाट में बदलना है तो हम 5 × 746 करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 3730 वाट आएगा। इसके अलावा जैसे हमारी एक मोटर है 7.5 एचपी की है, उसको हमें वाट में बदलना है तो इसको भी हम 7.5 को 746 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 5595 आता है। यानी जो हमारी 7.5 एचपी की मोटर है वो हमारी 5595 वाट की है। इसके बाद बात की जाए एचपी टू किलोवाट की कि हम एचपी को किलोवाट में कैसे बदलें। तो देखिए जो हमारा किलोवाट होता है उसमें 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं और 1 एचपी की बात की जाए तो 1 एचपी में 746 वाट होते हैं। तो आपको 746 को 1000 से डिवाइड कर देना है तो हमारा 1 एचपी के अंदर 1 किलोवाट निकल आएगा। तो हम यहाँ पे भाग करके देखते हैं 740 डिवाइड बाई 1000 तो जो हमारा आंसर आता है वो 0.746 किलोवाट आया। यानी हमारा अगर 1 एचपी है तो उसके अंदर 0.746 किलोवाट होंगे। तो इसकी मदद से हम अब एचपी को किलोवाट में बदल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मोटर है 5 एचपी की है, उसमें हमें निकालना है वो कितने किलोवाट की है। तो हम 5 को 0.746 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 3.73 किलोवाट का आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमें किसी 7.5 एचपी की मोटर को किलोवाट में बदलना है तो हम 7.5 को 0.746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो 5.59 किलोवाट आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात करें वाट टू एचपी की तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 एचपी में 746 वाट आते हैं। तो यहाँ पे वाट से एचपी निकालने के लिए आपको वाट डिवाइडेड बाय 746 करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने 5000 वाट को एचपी में बदलना है तो 5000 को हम 746 से भाग दे देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 6.7 वो हमारा एचपी होगा। इसके अलावा जैसे हमें 3000 वाट को एचपी में कन्वर्ट करना है तो 3000 को हम 746 से भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 4.02 एचपी का आ जाएगा। इसके बाद बात करें हम किलोवाट टू एचपी की यानी किलोवाट में कितने एचपी होते हैं। तो एचपी का तो आपको पता ही है, जो हमारा 1 एचपी होता है उसमें 746 वाट होते हैं और जो हमारा किलोवाट होता है उसमें 1000 वाट होते हैं। तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे हमारा 1 किलोवाट में एचपी निकल आएगा। जैसे 746 डिवाइड बाई 1000 तो यहाँ पे हमारा 0.746 किलोवाट 1 एचपी में यहाँ पे निकल के आ गया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने किलोवाट हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 किलोवाट को एचपी में बदलना है तो 5 डिवाइडेड बाई 0.746 जो हमारा आंसर आता है वो 6.70 का आता है। यानी हमारे 5 किलोवाट में 6.70 एचपी हो गए। ठीक ऐसे ही अगर हम 3 किलोवाट का निकालना चाहें तो 3 को हम 0.746 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एचपी में आंसर आता है वो 4.02 एचपी आता है। यानी हमारी जो 3 किलोवाट की मोटर है उसके अंदर 4.02 एचपी यानी हॉर्स पावर होते हैं। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।